हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा, जबरदस्त, धांसू और पटाखा सेशन होगा, क्योंकि मैं आपको करंट का एक टेस्ट करवाने जा रहा हूं। नवंबर मंथ में आपकी तैयारी कैसे है, आप वाकई ही अपने आप की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ये टेस्ट लगाएंगे तो आप अपने आप पे सोचेंगे और आपके मार्क्स अंत में जरूर जितने भी आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नहीं बताए तो आपको अपनों की कसम है अगर आपने नहीं बताए। प्यारे बंधुओं, करंट के मैंने आपको वीकली भी करवाए, फिर बीच में हमने टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस टेस्ट सीरीज के अंदर। 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी 2 पार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर 50 होंगे और पार्ट 2 के अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम टाइम तक आगे शेयर कर दें ताकि हर कोई बच्चा इस टेस्ट में शामिल हो जाए और आप अपनी तैयारी का पता लगा सकें कि मेरी तैयारी करंट पे कैसे चल रही है। सेकेंडली बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ जिनका पीपीएससी का पेपर है, चाहे पहले पेपर होगा आपका फॉरेस्ट असिस्टेंट का, उसके बाद में टाउन प्लानर, और इस बीच में कैनरा बैंक पीओ पेपर भी है। आफ्टर दैट आपके आरपीएफ के पेपर भी शुरू होने जा रहे हैं। तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि स्टैटिक्स के तो बहुत लोगों ने आज से पहले लूसेंट को रट के रख रखा है, अरियंत की बुक्स पढ़ रखी है, पुराने पेपरों को रट रखा है, लेकिन करंट पे पकड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत शानदार आपके लिए सेशन बन जाएगा कि जिनके स्कोर यानी लगभग 40 प्लस आ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपके करंट में से कोई भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर जिनका नीचे है तो आप पुराने जितने भी गिल्ज मेंटोर के सेशन है उनको देख लीजिए और अपनी पकड़ बना लीजिए। चलिए, हम क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ताकि वो सेशन में जुड़ सकें। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल थॉट है। तो मैंने अक्सर बार मेरी लाइफ के अंदर महसूस किया है, जितने भी हमारी लाइफ के अंदर बुरा वक्त भी आता है जब अपने पेपर देते हैं, क्योंकि पेपर देने का एक मूड होता है। हमने कुछ तैयारी की, 70% की, 80% तैयारी की, और उसके बाद में क्या होता है, जब पेपर में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, मैंने तो ये लिखना शुरू कर दिया था मेरी किताबों पे। कहते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। मैंने लिखना शुरू कर दिया था कि यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली है, लेकिन हाँ, मेहनत करोगे तो आपकी जितनी भी मंजिलें हैं वो पत्थर फाड़ के निकल आएंगे अपने आप, वहां पर आप रास्ता बना देंगे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। तो मैं यही कहूंगा कि आप बस अपने आप की बातें ही सुने, मतलब अपने आप की भी कंसंट्रेशन। आपका गवर्नमेंट जॉब है तो गिल्ज मेंटोर से बेटर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। आपको कहीं अपना बैग उठाकर कोचिंग करने नहीं जाना। और खास तौर पर आप नजर दौड़ा के देखिए 1 सेकंड कि हमारे में से, हमारे ही गांव, मोहल्ला, गली, जहां भी हम रहते हैं सिटी के अंदर, हमारे ही कोई अड़ोस पड़ोस में ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो किसी कोचिंग में नहीं जा सकता। तो प्यारे बंधु, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आपके अगर कोई भी ऐसा है तो वहां तक शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल सके। चलिए हम सेशन शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि हु कॉन्फर्ड विद ग्लोबल एजुकेशन लीडर्स अवार्ड 2018। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी, दूसरा है डॉक्टर नरेश सिंह, तीसरा आंसर है सुरेश कुमार या कृष्णा राज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सरोज सुमन गुलाटी इज द राइट आंसर। How many million loan did government of India and ADB sign to support IIFCL in India? सबसे पहला क्वेश्चन, इस आंसर करने से पहले बात आती है कि ADB क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है। पेपर में मैंने बहुत बार पहले भी बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर और इनके चेयरमैन, प्रेसिडेंट और इनके नेम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बंधु, इनका जो हेडक्वार्टर है आपने बताना है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है वो मैं बता देता हूं कि फिलीपींस में है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने इसके लिए एग्जांपल भी देके आपको लर्न करवाया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इनके जो चेयरमैन हैं उनका नेम आपने याद रखना है कि टेक हिको, हाँ जी रिपीट करिए, टेक हिको नकायो। तो रिपीट करेंगे वापस से, टेक हिको नकायो, द प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ एडीबी। अब इसका जो आंसर होगा प्यारे बंधुओं वो होगा 300 करोड़ रुपया लिया गया है। ठीक है, माफ करना, 300 मिलियन लोन। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेड द मालदीव्स प्रेसिडेंट्स द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑन नवंबर 17, 2018। तो उनका नेम बताना है आपने, क्या है ये, अब्दुल हमीद है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास इब्राहिम मोहम्मद साली, नेक्स्ट है कि अब्दुल्ला यामीन, नेक्स्ट आपके पास मोहम्मदू बुहारी।
तो पेपर के संदर्भ से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा इब्राहिम मोहम्मद सालिह। ये किसके प्रेसिडेंट है? मालदीव्स की। मालदीव्स की जहां तक बात करते हैं तो माले इसकी कैपिटल सिटी है, और मालदीव तो यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी का नाम आपने जरूर याद रखना है कि ये है रुपया, नोट रुपया, ठीक है, रुपया आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट हैज गिवन द फाइनल क्लियरेंस फॉर ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड डुप्लेक्स फ्लैट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट ए कॉस्ट ऑफ कितना करोड़ इन न्यू दिल्ली। यानी गवर्नमेंट ने एक फाइनल क्लियरेंस किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए डुप्लेक्स फ्लैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। वो कितने करोड़ रुपए का बजट उसके लिए इनिशिएटिव के लिए रखा गया है? 726.5, 486.5, 545.5, 676.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 676.5 करोड़ रुपए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंडियाज फर्स्ट डायगोनलीज डेवलप्ड इंजनलेस ट्रेन 18। यानी आपको मालूम होगा कि बहुत ही सुर्खियों में न्यूज है कि एक ऐसी ट्रेन बनाई जा रही है कि जिसका इंजन उसके अंदर ऑटोमेटिक फिट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के ऐसे एंड्रॉइड फोन होते हैं जिनकी बैटरी बीच में सेट होती है। पुराने जो हैंडसेट होते थे उनकी बैटरी अलग से निकालनी पड़ती थी, कुछ समय के बाद में बैटरी खराब हो गई, फूल गई, उसका पेट सा बाहर की तरफ उठ जाता था ऊपर की तरफ, फिर उसको चेंज करना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। तो आपने बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी, 220 किलोमीटर पर, 250 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 270 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10th इन द 2018 इंडिया रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन, कहां पर हो रहा है? बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, ये झांसी यूपी, पटना बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झांसी यूपी इज द राइट आंसर। बात करते हैं कि रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को, यहाँ की कैपिटल सिटी रुबेल है, आपको याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आप सबको रिपीट करवाता रहूंगा गाइस, और मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस लेक्चर के ऊपर मिनिमम आपसे 200 लाइक्स चाहिए, और ये लगभग 3000 से ज्यादा टाइम ये वॉच होना चाहिए। ठीक है, विच स्टेट विल बी होस्टिंग इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर फ्रॉम 22 नवंबर? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिपुरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौमी एकता वीक यानी नेशनल जो इंटीग्रेशन वीक है वो ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस कंट्री फ्रॉम, कहां से कब तक की बात है? आंसर चेक करने से पहले हम स्टैटिक्स फैक्ट देखेंगे। हाँ जी, माफ करना, क्योंकि टेस्ट के अंदर मैं आपको एडिशनल फैक्ट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जितना भी इनका पीडीएफ होगा, पीडीएफ के लिए मैं अलग से लिंक दे दूंगा, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। पहले अपना टेस्ट कंप्लीट करिए, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देने होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर 17 to 23 नवंबर है, 20 है, 20 से लेकर 26, 18 से लेकर 24, 19 से लेकर 25 नवंबर। तो पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 19 से लेकर 25 नवंबर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NCE लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन। इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म नेम्ड होगा फॉर द रिटेल जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बताना है कि उसका नेम क्या है, NSE गो पे है, या गो कैश है, या गो बिड है, या गो बिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गो बिड के नाम से है NSE गो बिड, यानी NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गो बिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हु डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच टू विन हिज मेडन ATP वर्ल्ड टूर फाइनल टाइटल इन लंदन। डेब्यू फाइनल मैच था ATP के अंदर, वर्ल्ड टूर फाइनलिस्ट टाइटल जीता है लंदन के अंदर। तो कितनी बड़ी बात है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक पूरे का पूरा मैंने आपको एक चार्ट दिया था जिसके अंदर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स अवार्ड हुए हैं वो नोवाक जोकोविच को अवार्ड मिला था। और कितनी बड़ी बात है कि ATP का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को इन्होंने फाइनल में हरा दिया है। तो उसका नेम बताना है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम पेपर में आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस क्या होते हैं एकदम हमें सडन जो चीज होती है कि हाँ ऐसा हो चुका है। अलेक्जेंडर याद रखेंगे कि जेरवेव, ठीक है, पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि RBI एग्री टू इंजेक्ट कितने करोड़ रुपए into a market by the purchasing government bonds by नवंबर 22 तक, 7,000, 5,000, 9,000, 8,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8,000 करोड़ रुपए होगा प्यारे बंधुओं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ट्राइब दैट इज रिसेंटली फाउंड टू बी अनडेंजर्ड लिव इन थी, कि एक ऐसा एरिया है कि जो हम लोगों से बहुत अनटच है। ठीक है, जब हम कहें कि आदिवासी लोगों की तरह ही रहते हैं,
तो वो मनुष्य जाति को वहां ज्यादातर विश्वास नहीं करते, वहां विजिट किया था तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये बाकी की डिटेल मैं आपको एडिशनल फैक्ट इसके दे दूंगा, उसमें आप रीड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो ये इसका होगा आंसर बी, यानी जिसको सेंटिलेनेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन नेवी इज टू बाई 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इन ए डील एस्टिमेटेड एट $2 बिलियन फ्रॉम रशिया से, यूएस से, जर्मनी से, जापान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा यूएस। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को कैपिटल सिटी है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। यूएस की बात करते हैं, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल सिटी है, अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है, माइक पेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। जर्मनी की बात करते हैं, बर्लिन यहाँ की कैपिटल सिटी है और यूरो यहाँ की करेंसी है। जापान की बात करते हैं, टोक्यो यहाँ की कैपिटल सिटी, येन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद विच फॉर्म डिड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मेक द पार्टनरशिप रिसेंटली। बिंग है, याहू है, गूगल है, आस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच स्टेट डिड द गवर्नर द डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, यानी स्टेट असेंबली को भंग कर दिया उन्होंने। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, त्रिपुरा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में आज से 6 पहले सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि वहां पर जो एक समझौते की सरकार बनी थी, बीजेपी और PDP, उनकी सरकार के बीच में कुछ तनातनी हुई, जिसकी वजह से उनका जो विश्वास मत था वो खो चुके थे, और जिसकी वजह से क्या था कि वहां क्या लगा, गवर्नर रूल लगा था। ठीक है, गवर्नर रूल के 6 महीने का जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में अब यानी वहां पर जो गवर्नर थे उन्होंने क्या कर दिया, इसे भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इनोग्रेट्स द मल्टीमीडिया डिजिटल द एग्जीबिशंस ऑन महात्मा गांधी एट IFFI। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन भी पूछूंगा टेस्ट सीरीज के अंदर कि आपको बताना है कि IFFI की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। चलिए, 4 मदन सिंह राठौड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड राइट आंसर, यानी 130 साल के बाद में चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ईयर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, यानी श्री गुरु नानक देव ऑब्जर्व एज एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज टू बी सेट एट इन पंजाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 225, 550, 650, 380। तो आप सबको मालूम होगा कि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 550वां। ठीक है, 550वीं यानी बर्थ एनिवर्सरी होगी। ये अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये बताना है कि किस यानी कौन सी कंट्री, विच कंट्री डज द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड, किस कंट्री में है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं कि यहाँ के जो PM है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ आलवी। बात करते हैं चाइना की, चाइना की कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी है। करेंसी की बात करेंगे चाइना की तो रेनमिंबी यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल सिटी, टका यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से आपने बस इसे देखना और आप ही इसका आंसर देंगे। मैं आपको सिर्फ एडिशनल फैक्टर बताऊंगा। यूएस की बात करते हैं तो वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल सिटी है, अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी। इटली की बात करते हैं तो इसके कैपिटल सिटी आपने बताना और करेंसी भी आपने बताना है। फ्रांस की बता देता हूं, पेरिस यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है। जर्मन की बात करते हैं तो जर्मन की बात करेंगे तो बर्लिन यानी कैपिटल सिटी है एंड इसके संदर्भ में यूरो यहाँ की करेंसी है। इसका आंसर भी आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द US सस्पेंडेड $1.66 बिलियन इन सिक्योरिटी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो काबुल यहाँ की कैपिटल सिटी है। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल सिटी। ईरान की बात करते हैं तो ईरान की कैपिटल सिटी आज बताना है। इसकी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की कैपिटल सिटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश 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 इनोवेशन पार्क एंड ICC साइन MOU फॉर द इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा IIM कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज ऑर्डर्ड ए स्वीपिंग द सेफ्टी रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड वर्क प्लेस कल्चर इंक्लूडिंग ड्रग फ्री पॉलिसीज एट बोइंग एंड स्पेस एक्स। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा या जाक्सा, या हम बात करें कि सुपारको या नाडा। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा नासा इज द राइट आंसर।
आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नासा का हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है, और यहां के बताइए कि चेयरमैन कौन है। अगला क्वेश्चन है 24th नंबर क्वेश्चन, डैश 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 अपॉइंटेड द अभिजीत बोस एज इंडिया हेड टू सेट अप द टीम इन गुरुग्राम। तो पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा व्हाट्सअप के लिए। व्हाट्सअप के लिए अपॉइंटमेंट कौन हुए हैं? अभिजीत बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु टू रिसीव द FIAPF अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दीपक मिश्रा, सोनम कपूर, अनिल कपूर या नंदिता दास। तो नंदिता दास ही इसका राइट आंसर होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म द प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी आप 1 नंबर ही समझें, ठीक है, हाँ जी, या आप इसको 26 नंबर समझें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार्स हाउस हैज बीन प्लान टू टर्न इनटू म्यूजियम बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला किया गया है कि कौन से बॉलीवुड स्टार होंगे जिनके घर इमरान खान है, नेक्स्ट आपको शान शाहिदी है, या अमरीश पुरी है, या ऋषि कपूर। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो इनका घर है वो पेशावर में है, पाकिस्तान के पेशावर में। तो इसके सही जो आंसर होगा वह होगा ऋषि कपूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच में होगा? ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा UK इज द राइट आंसर, यानी यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया की बात करके कैनबरा यहाँ की कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है पेपर के संदर्भ से। तो यहाँ के PM के बारे में पूछा जा सकता है जो 2018 में बने थे। इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। याद रखेंगे क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। लिख के बता देता हूं, ये आपको लिख लेना है, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट बात करते हैं USA की। तो USA के बारे में बता दिया, वॉशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल सिटी है, एंड डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है। अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है, लंदन यहाँ की कैपिटल सिटी है। जर्मनी की बात करते हैं, बर्लिन यहाँ की कैपिटल सिटी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बेंगलुरुज द एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट द कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 102 किलोमीटर्स विद 6 कॉरिडोर्स इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट। कितने रुपए रखा गया? 23,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 26,000 करोड़ रुपए रखा गया है। बेंगलुरुज एलिवेटेड द कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा। आपको एक बात का और ध्यान, FCCIL, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में DFC कहें कि डेडिकेटेड कॉरिडोर जो ये बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इसके संबंधित ही ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। हालांकि मैं DFC पे आपको पूरे का पूरा लेक्चर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक हैज गॉटन इनटू द हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि जैज या रिगेज या फर्नीचर या फिल्क। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच द बेस्ट स्टेट द हिमाचल द पेविलियन गेट द सिल्वर मेडल एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। लेकिन अब ये किस स्टेट की बात है? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर यूनिट डज द गवर्नमेंट अवार्ड स्टैंडर्ड अवार्ड। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी ऑपरेशनल और फाइटिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेलीकॉप्टर यूनिट वॉज रिसेंटली अवार्डेड द स्टैंडर्ड अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 118 हेलीकॉप्टर, 115 हेलीकॉप्टर, 116 हेलीकॉप्टर, 127 हेलीकॉप्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका 118 हेलीकॉप्टर यूनिट इन गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नुमा लॉन्च द डाटा सिटी अर्बन चैलेंज इन बेंगलुरु। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटका। यानी आप यहीं से आइडिया लगा सकते थे कि बेंगलुरु की बात है तो किसकी होगी? कर्नाटका की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच सिटी लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गेट्स ग्रीन मिनिस्ट्री नोड। मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवंथ इंडिया एंड चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड विल द कमेंस फ्रॉम दिसंबर 12, दिसंबर 10, दिसंबर 15, दिसंबर 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा दिसंबर 10 से। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे। गवर्नमेंट रिसेंटली हाइक द आउटले फॉर फर्स्ट फेज ऑफ फेम इंडिया स्कीम, कितने रुपए रखा गया? 785 करोड़, 875 करोड़, 795 करोड़, 895 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो 895 करोड़। कमेंट बॉक्स के अंदर जो लाइव सेशन चल रहा है हमारा, आप सबके कमेंट्स में देख रहा हूं, लेकिन किसी का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप करते चलिए और हम लोग आपको आपके साथ में जो आपकी क्वारीज है उसकी रिप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हमें चाहिए आपका स्कोर पूरे दिल से करें और दिल से बताएं, चाहे आपका 10 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मालूम चले कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेंटर एंड एडीबी साइन $200 मिलियन लोन पैक्ट स्टेट हाईवे इन बिहार, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरला, बिहार इज द राइट आंसर, माफ करना। बात करते हैं कि यहाँ एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बात बताऊंगा कि इनके जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है उनका नाम क्या है? टेकहेको नकायो है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है फिलीपींस में किस जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय बिजनेसेस इन द बिटकॉइन। बिटकॉइन से तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा, वन लाइनर ही रट्टा मार लीजिए, आप वन लाइनर ही रट्टा मार लीजिए, ओहियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिल्क डे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी जो नेशनल मिल्क दिवस है यानी दूध का दिवस है, वो एक बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, जिसको नाम रखा गया यानी सफेद क्रांति। डॉक्टर वी कुरियन इज सेलिब्रेटेड ऑन, इनका नाम दे दिया गया डॉक्टर वी कुरियन। आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 नवंबर, 26 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा 26 नवंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सिटी हैव बीन सिलेक्टेड बाय यूएन टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव, यानी 2025 के लिए। अहमदाबाद, लखनऊ, सूरत, पुणे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या भोपाल, विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 इंडियन मूवीज द गांधी मेडल आर, उनके नेम आपको दे रखे हैं, तो आपने बताना फला 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 कौन सी है। 4 ऑप्शनों के आधार पर हम इसका सही आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका बाराम एंड वॉकिंग विद द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुनील अरोड़ा, ओपी रावत। अरोड़ा इज द राइट आंसर, सुनील अरोड़ा जी अपॉइंटमेंट उनका हुआ है। विच स्टेट टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत आफ्टर 2 months ऑफ लॉन्च, यानी 2 महीने लॉन्च होने के बाद में तो ये लॉन्च हुआ NHA, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द ICC वुमेन वर्ल्ड T20 टाइटल फॉर द 4th टाइम, यानी चौथी बार किसने जीता है? वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले बता चुका हूं, कैनबरा यहाँ की कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, एंड स्कॉट मैरिसन यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो लॉन्च इट्स वॉक हॉर्स रॉकेट PSLV C-43 द कैरिंग इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उनका फुल फॉर्म बताना है। व्हाट डज द HISIS स्टैंड फॉर? तो आपको दे रखा है हाइपर, नोट करेंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, यह है हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो बी इसका राइट आंसर होगा, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हौसला 2018 वाज इनोग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018 विच कंट्रीज द जेंडर पे गैप इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा बांग्लादेश।
ठीक है। नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ के आपको बताना है। नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल सिटी बतानी है आपको, और करेंसी क्या है। आज की सीरीज का मैं चौथा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पूछूंगा कि नेपाल आपने बताना है म्यांमार की कैपिटल एंड करेंसी क्या है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका इसकी कैपिटल सिटी, टका यहाँ की करेंसी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद इसकी कैपिटल, रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, हु रैंक्ड टॉप इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस दिस ईयर। तो इनका नाम आपको बताना है, सुनीता रेड्डी है या गौरी खान है या किरण मजूमदार शॉ है या जिया मोदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो जिया मोदी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच मूवी वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट द 49 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी ये मैंने आपसे पूछा था कि IFFI की फुल फॉर्म बताइए, तो ये आपको मालूम चला गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2018 कहां पर हुआ था, पणजी गोवा, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच मूवी, कौन सी मूवी थी। पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डॉनबास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC के लिए किसे चुना गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा अरविंद सक्सेना इज द राइट आंसर। सुर्खियां रही थी, CP जो है गोरनानी बिल्कुल नहीं होगा, संदीप बिल्कुल नहीं होगा और विनय भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द महाराष्ट्र असेंबली यूनानिमसली अप्रूव्ड कितने % रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी इन जॉब्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 24% है, 16% है, 18% है, 22% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16%। यानी मराठाओं ने बहुत बड़ा एक स्ट्राइक कर रखी थी और इससे गवर्नमेंट दबाव में थी और उन्होंने ये फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 G20 समिट बिगिन नवंबर 28 2018 इन। तो कहां पर अर्जेंटीना है, जर्मनी है, ब्राजील है, तुर्की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्जेंटीना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का 6वां क्वेश्चन पूछूंगा। अर्जेंटीना, ब्राजील और तुर्की की आपने बताना है कैपिटल सिटी और करेंसी। जिसके सबसे सही आंसर होंगे गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके अपनी तरफ से एक गिफ्ट भी देगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द पार्टनर कंट्री फॉर इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2018, इटली, स्पेन, मॉरिशस एंड मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो अब बात करते हैं कि इन सभी स्टेट्स जो कंट्री है इनकी कैपिटल सिटी की बात करते हैं। इटली की बात करेंगे तो रोम यहाँ की कैपिटल सिटी है, नोट करते चले मेरे साथ में। और यूरो यहाँ की करेंसी। स्पेन की बात करते हैं तो मैड्रिड यहाँ की कैपिटल सिटी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। बात करते हैं मॉरिशस की बात करते हैं तो नोट कर लीजिए, पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल सिटी है और मॉरिशियसन रुपीज यहाँ की क्या है, करेंसी है, रुपी, नोट करेंगे। मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल सिटी है और मैक्सिकन पैसो इसकी करेंसी है, मैक्सिकन पैसो, हाँ जी, इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन लेंगे आप सबके लिए, बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंजूसी छोड़ते हुए बटन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप अपन धोखा कर रहे हो हमारे साथ। ठीक है, चीटर नहीं बनना। और जितने भी लोगों ने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत सारा प्यार कर रहे हो। हम आपके लिए और भी इससे बेहतरीन वर्क लेके आते रहेंगे। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपका PSCB पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी तो गिल्ज मेंटोर आपके लिए पर दिन का एक टेस्ट दिया करेगा। आपको 100 टेस्ट, जो 100 क्वेश्चन होंगे, माफ करना, तो मैं आपको सॉल्व करवाया करूंगा पूरे का पूरा, जिसमें मैथ्स होगा, GK होगा, रीजनिंग होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु आर इंडियंस दैट वर ऑनर्ड एट द एशियन ऑफ द ईयर। यानी नोट करेंगे एशियन ऑफ द ईयर और 2018 एट सिंगापुर फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस एंड ब्रेवरी इन रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द केरला फ्लड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का बाकी हम लोग डिस्कशन ना करते हुए एक ही आंसर पर पहुंचेंगे। यह है विजय वर्मा एंड P राजकुमार, विजय वर्मा एंड P राजकुमार। तो प्यारे बंधु, ये था आपके लिए टेस्ट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब यानी कमेंट बॉक्स के अंदर आप सबने क्या काम करेगा, इसके बाद में आप अपना स्कोर प्लीज जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप अपना स्कोर लिखिए जितना भी आता है और हम कोशिश करेंगे। और दूसरा मैंने आपसे पूछा भी, जितने भी स्टूडेंट से मैंने ऑप्शंस पूछे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखेंगे। हम चेक करेंगे कि आप अगर वाकई में रियल गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते हैं तो जितने लोगों ने देखा है लाइक जरूर बनता है
शेयर जरूर बनता है, और ये जितने भी मैंने कमेंट्स आपसे पूछे जरूर आप बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो अगला क्वेश्चन होगा, हमने इसके अंदर लगभग 55 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, और नेक्स्ट सेशन इसी प्रकार से मैक्सिमम 45 क्वेश्चन या इससे अबव का भी हो सकता है, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और आप आगे शेयर तो करना बनता ही है। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।